ओम शांति। 16 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज का मुरली का प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात रहती है? तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात रहती है? उत्तर है, हमें विनाश से पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी अर्थात आदत होती है। वह सर्विस के बिना नहीं रह सकते। जिनकी तरह भागते रहते हैं, सर्विस के साथ साथ स्व का भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। बाबा ने कहा, सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडाप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना। बाबा ने कहा, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना। इस हिसाब से तुम समझते हो, हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बाबा ने कहा, यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। बाबा ने कहा, बेसमझ भी है और अंधश्रद्धा वाले भी है, जिनकी पूजा करते रहते, फेथ रखते हैं यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते हैं। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सब पता होता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं, उनके एक भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं। पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते हैं वो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और फिर एडाप्टेड हैं। हम कुखवंशावली नहीं, हम मुखवंशावली ब्राह्मणियां हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। तो उनकी उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान, भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो, सभी आत्माओं का बाप एक ही है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है,
शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते, आत्माएं सब शांति धाम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। मनुष्य को तो आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। तुम तुम ही जानते हो, देवी देवताएं तो नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानकर फिर देवताएं बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप का इस उल्टे वृक्ष को जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं तब तक तुम ब्राह्मणों के सभा में बैठ कैसे सकते। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बारिश नहीं बरसाते। इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तो तुम बनते हो परियां और परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां अर्थात देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन गए। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। तो जो सदा प्यारे बाप जो सदा प्यारे बाप है। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्यारे बाप है, सदा खूबसूरत है, वही मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे। बाप को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है ना। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी ही हो सकती। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसा महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो इतने नॉलेज निकलते रहेंगे, निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही नॉलेज खुलते रहते हैं। बाबा ने कहा बाप भारत में आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेशों में खुलते रहेंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए। बाबा के सेंटर्स बहुत चाहिए, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार।
यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताएं देवताओं और मनुष्यों में दिन रात का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता। वहाँ है सब देवताएं, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कह देते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भर में सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। यह सब डूब जाएगी, पानी आएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता नहीं। कितना अथाह धन था, बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितनी बार लूटा। कभी देखो कुछ नहीं रहा है, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क है। फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन और नर्क कौन बनाते, अभी अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है, वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में तो सिर्फ बाबा ने कहा रावण राज्य में अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग में बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवता ही लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं। वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानुवाद सिर्फ उन्हों के नाम बदलकर श्री कृष्ण नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाद समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर वन है ये ना। बाबा ने कहा जो बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें नंबर वन है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बगैर कभी खुशी नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान से मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत लग जाएगी। मौत मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहला है लास्ट सो फास्ट में जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफान में हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्य के बुद्धियों का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा है ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, गंभीरता की देवी व देवता भव।
गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स से पास करने वाले गंभीरता के देवी व देवता भव। सुनते हैं इसका विस्तार। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसके लिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कट कम हो जाती है। बाबा ने कहा कुछ भी सेवा किया तो उसका वर्णन नहीं करना, नहीं तो उसका फल पुण्य आधा हो जाएगा। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। बिंदी रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदी रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।